Hello guys, hello friends. Good afternoon, good evening. My name is Hani Sachdeva. As you all knows me as Guru Bhai. Welcome to my channel, The Gurukul. So guys, नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ कि कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था बिकॉज आई एम नॉट इन द सिटी। सो गाइज, मेरा डेली अगर मैं आपको वीडियो बनाता हूँ लाइक पोस्ट एनालिसिस की, सो उसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न मैं आपको आज एक सीक्रेट थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लाइक यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, इट्स नॉट लाइक जस्ट टेलिंग यू अबाउट ओनली ऑन ट्रेडिंग। कोई भी काम कर रहे हैं आप, कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसको आप पोस्ट एनालिसिस नहीं करते, post analysis is the only tool, to make you better trader, to make you pro trader। पोस्ट एनालिसिस अगर आप अपनी ट्रेड की नहीं करते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स को नहीं लिखते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स को फिगर आउट नहीं करते हैं, तो आपका ब्रेन कभी उसको पिक नहीं कर पाएगा और नेक्स्ट टाइम वो अगेन एंड अगेन एंड अगेन सेम जो है वो लाइक मिस्टेक वो आप करेंगे, गलत एंट्रीज। वो एक मिस्टेक जो अगर आप फर्स्ट टाइम लाइक इफ वी एनालाइज ऑन, मतलब हमारा ब्रेन एक बार उसको एनालाइज करेगा पोस्ट एनालिसिस में, तो वो उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं कि वही मिस्टेक जो है वो नेक्स्ट हमारी ट्रेड में जो है अगेन रिपीट हो। सो गाइस, जितनी हम पोस्ट एनालिसिस करेंगे उतना ही हम रिफाइन होते जाएंगे। एज यू ऑल नो, द प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इट्स नॉट अ लाइक कि एक सेंटेंस है जिसको हमने बोल दिया एंड हमारा काम पूरा हो गया। इट्स लाइक इट इज़ अ, यू कैन से, बेस ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप पोस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अपने ट्रेड को, अपनी मिस्टेक्स को नहीं राइट डाउन कर रहे हैं, तो आप लाइफ टाइम एक ही मिस्टेक्स को आप डेली, डे वाइज डे डेली करेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन उसको पिक नहीं कर रहा है। जिस टाइम आप ट्रेड कर रहे, ट्रेड में हैं, एट दैट टाइम आपका ब्रेन जो है वो पूरी तरह से ट्रेड में लाइक यू कैन से बिजी है। बट व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम ट्रेड, जब आप ट्रेड कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस आप मार्केट से बना चुके हैं, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, लॉस मेकिंग ट्रेड्स जो है वो बेटर समझाती हैं प्रॉफिट मेकिंग मिस्टेक्स में। हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में अगर हमने कोई मिस्टेक की भी होती है तो वो उसको फिगर आउट नहीं करते हैं। सो गाइस, पोस्ट एनालिसिस का ओनली एंड ओनली मीनिंग यही है कि हम अपनी जो है ट्रेडिंग को रिफाइन करें और हम प्रो जो ट्रेडर की लिस्ट में जो है अपने आप को यू कैन से सेटल कर सके। ओके गाइस, सो गाइस आज हमने क्या ट्रेड किया, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आज हमने निफ्टी 18,600 की पुट को सेल किया था। क्यों किया था, पहले सबसे पहले उस पर जाते हैं। इकोनॉमिक डाटा जो से थे वो सारे क्लियर थे। जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, दैट इज़ ओके। कल जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया था, उसके बाद मार्केट ने एक नीचे तरफ झटका दिया था, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट एज पर एक्सपेक्टेशन था, जो मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ऊपर नहीं आया था। सो उसको हम इतना बियरिश नहीं मान रहे थे। ओके, टुडे एक्सपायरी हम मॉर्निंग से ही, सुबह से ही 18,500 की, 550 की पुट सेल हो रही थी एंड उसके थोड़ी देर के बाद 18,600 की पुट में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। फॉर मी, आई गेट अ स्पोर्ट की मार्केट 18,550 और 600 के बीच में स्पोर्ट लेगी और मैक्सिमम चांसेस है कि 18,600 से ऊपर बंद होगी। तो मुझे 18,600 से ऊपर मार्केट को बंद करना था, फॉर मेरा इतना ही पर्पस था, क्योंकि हम पुट सेलर, ऑप्शन सेलर करना चाह रहे थे, पुट सेल करना चाह रहे थे 18,600 की। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मुझे पुट को, मार्केट को नीचे नहीं लेके आना है। एक थोड़ा सा कंसर्न था मार्केट में 18,650 की जो कॉल्स भी काफ़ी सेल हो रही थी, तो मेरे लिए मार्केट ना ज़्यादा तेज़ थी ना ज़्यादा मंदी थी, लेकिन मेरे फंडामेंटल और पुट कॉल रेशो, यू कैन से, यू कैन चेक हियर, 0.673, वेरी बुलिश। लाइक आई एम वेरी बुलिश बिलो 80। जब मार्केट में पुट कॉल रेशियो 0.80 से नीचे होती है तो अब मैं काफ़ी बुलिश रहता हूँ मार्केट में। तो गाइस, मुझे एक लेवल मिल गए, तो उसके बाद ट्रेड कैसे किया मैं आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने मार्केट को, बैंक निफ्टी को, हम जो कंसर्न साथ के जो यू कैन से पेयर होते हैं उसको एक बार वॉच आउट करते हैं। तो गाइस, बैंक निफ्टी ने यू कैन सी हेयर अराउंड
11:45 11 के आसपास जो है एक रेंज से ब्रेकआउट दे दिया था। यहाँ एक रेंज से यू कैन चेक हियर, ये रेंज एक बार में बनाने के बाद पूरी रेंज को ब्रेकआउट दिया था 11 बजे के आसपास। लेकिन निफ्ट तो मेरे लिए क्लियर हो गया कि बैंक निफ्टी तेज है। अगर बैंक निफ्टी आपकी तेज है तो निफ्टी में मंदा नहीं आ सकता। ये यू कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग। अगर बैंक निफ्टी तेज है तो निफ्टी में मंदा नहीं आ सकता। दोनों वाइस वर्सा, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गिरेगा तभी निफ्टी गिरेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो मेजर स्टॉक्स हैं वो निफ्टी के अंदर भी वही मेजर स्टॉक्स है। ओके गाइस, सो गाइस अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या हुआ मार्केट में सुबह सुबह 50 मिनट्स के चार्ट्स में, हम यहाँ से देख रहे हैं कि मार्केट साइडवेज मोमेंटम कर रही है। मेरा ये जो लो था, इसी लो के पास ही मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। इसको ब्रेकआउट हम नहीं कह सकते नीचे की तरफ। इस सॉरी फॉर गाइस, जस्ट अ मिनट। या इसको हम ब्रेकआउट नहीं कह सकते, ब्रेक डाउन नहीं कह सकते। और मेरा अपर लेवल जो सा है वो मेरा रेजिस्टेंस लेवल मेरे को ये लाइक 18,725 मेरे जो साइडवेज मोमेंटम है। साइडवेज मोमेंटम के बाद मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 1 आवर के चार्ट में यू कैन सी हियर अभी जो हमारा जो है अप ट्रेंड ही चल रहा है। ओके गाइस, तो 15 मिनट्स के चार्ट में मैं साइडवेज मोमेंटम में बैठा हूँ। मार्केट बिल्कुल लो पे खड़ी है। बैंक निफ्टी ने मुझे 11 बजे ही एक आइडिया दे दिया कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ऑप्शन डाटा आपको सपोर्ट कर रहा है। और मार्केट कहाँ खुली, मार्केट में आपको दिखाता हूँ कहाँ खुली। मार्केट कल जब बंद हुई थी, यू कैन सी हियर, या ये सारी मार्केट बंद हुई। आज जब मार्केट ओपन हुई तो ओपन होने के देखिए, ये मार्केट ने पहला ट्राई किया, इस सेलर ने इसको ट्राई किया, पुश किया नीचे जाने के लिए, एक साइडवेज मोमेंटम बनाई और एक हायर हाई। तो मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल मुझे जो है यहाँ पे मिल गया। मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे है। और यू कैन से ऑल सेलर्स, जितने सेलर थे सारे के सारे जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं। सो गाइस एक टाइम फ्रेम छोटे में जाते हैं एंट्री करने के लिए। मैंने एंट्री करने के लिए 5 मिनट का चार्ट लगाया। यस, 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे एक सेलर आया। मेरे को पता है कि 15 मिनट के चार्ट्स में क्या हो रहा है, मेरे को 5 मिनट के चार्ट्स में सेलर ट्रैप चाहिए। ये एक लोअर लो बना, तो एक मेरे लिए लाइक ये हो गया कि मार्केट में जो सेलर हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद मार्केट साइडवेज मोमेंटम होगी। यहाँ पे मैं यू कैन सी हियर मार्केट बायर सेलर दोनों चल रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पे जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आई, आई एम नॉट गोइंग टू टुक एंट्री हेयर। मार्केट ने एक सेल ऑफ दिया, लेकिन वो सेल ऑफ सारा का सारा फिनिश हो गया। फॉर मी इट्स अ लाइक गोल्डन टाइम कि मैं जितना हो सके इस लेवल के नज़दीक जो है उसको बाय करूं। मार्केट ने उसका साइडवेज मोमेंटम देने के बाद यू कैन सी हेयर मेरे को एक एंट्री का मौका दिया यहाँ पे। मैंने एक एंट्री ली यहाँ पे, एंड जो अपना स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पे रखा था। यहाँ पे मैं मार्केट वॉच करता, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ पे था नीचे की तरफ। और मेरा टारगेट जो सा 1:1 का था, मैं आपको दिखाता हूँ। इस रेजिस्टेंस के पास जो हाई, ये यू कैन से हियर मेरा टारगेट जब 1:1 का था मेरे यहाँ एंट्री लेने के बाद मैंने हाफ पोजीशन को यहाँ कट किया था। हाफ पोजीशन को कट करने के बाद समवेयर जब मार्केट यहाँ पे एक बार टच हुई थी, समवेयर अराउंड हियर मैंने अपने जो स्टॉप लॉस को था वो तो हाई पे लाया था, यहाँ पे लाया था। यहाँ टच होने के बाद आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट कि मार्केट में इतनी तेजी नहीं है, बिकॉज ऑफ कि वो पूरा का पूरा जो बायर सेलर है ऊपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जो कि कॉल सेलर भी हो सकता है, जो 18,600 की 50 की कॉल सेल कर रहा था। तो आई एम लिटिल वरीड अबाउट इट। तो मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने के बाद सेकंड हाई के पास मैंने सारी पोजीशन को वाइंड अप कर दिया था। सो गाइज मेरा ये देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में इतना बड़ा चार्ट्स देखना, लाइक 1 मंथ का 2 मंथ के चार्ट्स, पिछले चार्ट्स देखना, इट्स नॉट रेलिवेंट। अगर आप करंट चार्ट्स को देख के एक स्टोरी नहीं बना पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो यू आर समथिंग मिसिंग इन मार्केट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मुझे ऑप्शन डाटा ने तो बताया, एक ऑप्शन के चार्ट्स ने भी एक इंडिकेशन दे दिया था कि आज मार्केट जो है वो कवर होगी। यू कैन सी हियर ये ऑप्शन में एक साइडवेज मोमेंटम चल रहा है। ये 18,600 की पुट जो है हम उस पर बात कर रहे हैं।
मार्केट आज जब ओपन हुआ, ओपन होते ही इसने क्या किया, इसने एक ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ, जिसके सारे जो लो थे वो सारे के सारे जो है, लाइक मुझे एक नया लोअर लो मिल गया। सो गाइस यू कैन सी हियर, यहाँ पे मुझे एक लोअर लो मिल गया, बट मेरा मोटिव एंट्री यहाँ पे लेना नहीं है। मुझे समबडी से यहाँ पे सीधा, अगर आप नेकलाइन ब्रेक हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके आप एंट्री ले, नहीं, आप एंट्री ऐसे नहीं ले सकते हैं। एंट्री देखिए, एंट्री में जाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एंट्री कैसे ली थी। मार्केट में 90% जो है वो चार्ट्स, डेली डेली सेम चार्ट्स बनते हैं, उसमें आपको सिर्फ अपने फंडामेंटल को इंक्लूड करना होता है और सब स्टोरी बनानी होती है कि मार्केट में बायर सेलर कहाँ पर पुश अप हो रहे हैं। सो गाइस ओके, 5 मिनट्स के चार्ट में आगे, सेलर कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, सेलर ट्रेटरी हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ओके गाइस, सेलर ट्रेटरी यहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद नीचे की तरफ सबसे लास्ट में जब सेलर आया एक, ये बायर ने उस सारे सेलर को जो है फिनिश कर दिया। सो गाइस फॉर फर्स्ट जो ब्रेक डाउन आएगा उसमें मैं कभी ट्रेड नहीं लूँगा। लाइक फर्स्ट, अगर आप इसको, अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे लेके आप ट्रेड करेंगे, मैं कभी उसको ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं हमेशा पहले बाउंस को जो है वो वॉच करता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। ये पहले बाउंस ने, मान लीजिए ये पहला बाउंस यहाँ से आया था, उसके बाद मार्केट को साइडवेज करने के बाद यहाँ पे इसने एक बाउंस दिया, यू कैन सी हियर, ये जितने सेलर थे सारे के सारे यहाँ पे ट्रैप हो गए। उसके बाद जो सेकंड सेलर स्टार्ट हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ऑल सेलर, जितने सेलर थे सब के सब जो है फिनिश हो गए यहाँ पे। तो गाइस मेरे को एंट्री लेने के लिए अब एक लेवल मिल गया, मैंने एंट्री यहाँ पे लिया, उसके बाद प्रॉफिट को कुछ को यहाँ बुक किया, स्टॉप लॉस को मैं मूव ऑन करता रहेगा, पहले यहाँ मूव ऑन किया इस ये कैंडल बनने के बाद, ये कैंडल बनने के बाद मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ मूव ऑन किया, उसके बाद मैं मार्केट को हाफ मैंने यहाँ बुक कर लिया था, हाफ मैंने साथ के साथ बुक कर लिया, हाफ को मैंने लास्ट तक उसको जीरो तक होते हुए देखा था। सो गाइस अगर आप ऑप्शन डाटा, ऑप्शन चार्ट्स को भी साथ में अपने एनालिसिस के प्री एनालिसिस में इंक्लूड करते हैं, इवन पिक्चर आर गेटिंग मोर क्लियर कि आपको आज के डे में करना क्या है। अदरवाइज यू आर ऑलवेज बी कंफ्यूज